हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कोशिका चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो पूरे देखेंगे जो पहले पिछले कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवन जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पहला है रॉबर्ट हुक, लुईस वान हुक, ऑल्टमैन, लुईस पास्चर। इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसी ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था और मृत कोशिका का खोज भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका की खोज पूछ रहा है किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेन हुक, उसके बाद हो गया मॉर्गन, चौथा ऑप्शन हार्टबीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ल्यूवेन हुक। क्या होगा? ल्यूवेन हुक। कितना ईस्वी में किया था? 1774 ईस्वी में खोज किया था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान, दूसरा ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, तीसरा ऑप्शन है रूडोल्फ विर्चो और चौथा ऑप्शन है मॉर्गन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या होगा? स्लाइडेन एवं स्वान ने ही 1838 और 39 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1838 और 39 दोनों देता है लेकर। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्मा एवं प्लूरियो निमोनिया किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये पूछ रहा नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्मा प्लूरियो निमोनिया किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे है जीवाणु कशाभिका कितने भागों में बटा होता है। जीवाणु कशाभिका कितने भागों में बटा होता है? तो 1, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा 3। क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा दोनों, चौथा सेलुलोज। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो जाएगा। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से बनता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिक कितने तंतु का बना होता है। वहाँ पूछा था प्रकार, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कितने तंतु होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। कितने तंतु होते हैं? 1। और यूकैरियोटिक में पूछेगा तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है थाइलेकाइड, तीसरा है क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा थाइलेकाइड। क्या हो जाएगा? थाइलेकाइड। उसके बाद चलिए आगे देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या है? अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री। क्या होगा? अर्धसूत्री। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? लिंग प्रजनन किस में नहीं पाया जाता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है। काइटिन, पेप्टिडो, ग्लाइकेन, सेलुलोज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
2 पेप्टिडोग्लाइकन। क्या हो जाएगा इसका ही आंसर? पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? झिल्ली। यहाँ होगा कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। उसके बाद आगे, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सिंगर, दूसरा है निकोलसन, तीसरा है दोनों और चौथा है ओबरी। तो इसका सही आंसर होगा सिंगर और निकोलसन दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? तारक काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारक काय। क्या हो जाएगा? तारक काय। चलिए आगे आंसर क्वेश्चन है, राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन है पहला ऑप्शन, दूसरा है जी पैलेट, तीसरा है रॉबर्ट, चौथा है अल्टमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन और ब्राउन ने दोनों मिलकर ही पादप कोशिका में राइबोसोम देखा था। इसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? 70S और 80S, यहाँ दोनों पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? देखिए इसका खोज अल्टमैन ने किया था, इसका नामकरण किया था बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंडा। उसके बाद देखिए, किस कोशिका का कोशिका का शक्तिकरण, यहाँ हो जाएगा किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं, या ऊर्जा घर कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है तारक, चौथा है गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो ये सही है। दूसरा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है, कोशिका का भी आकार भी बदलता रहता है। उसके बाद तीसरा है प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी ठीक है। उसके बाद चौथा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये अलग है, इसमें क्या होगा? अलग अलग कोशिका होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? पहला है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रोमियर, चौथा है सेंट्रियोल। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। चलिए आगे क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। देखिए पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डार्विन, 2 होगा प्रुकिंजे, 3 होगा जॉन रे और 4 होगा लेमर। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रुकिंजे। क्या है? प्रुकिंजे। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है एक्सले, चौथा है ट्रेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेक्सले। क्या हो जाएगा? हेक्सले। उसके बाद देखिए आगे है क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है?
जीव द्रव्य पूछ रहा है किससे बना होता है, तो पहला ऑप्शन है कोशिका, केवल कोशिका द्रव्य से। दूसरा होगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तीसरा है केवल केंद्रक द्रव्य। चौथा है कोशिका धर्म में केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंग। यानी यहाँ पे हो जाएगा धर्म नहीं होगा, द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य, यानी सभी मिलकर बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा सेंट्रियोल। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है, तो ये क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड, चौथा है गोल्जिका। इसका सही आंसर होगा प्लास्टिड। क्या हो जाएगा प्लास्टिड। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो यह है पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा है अंतःद्रव्य जालिका। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति होती है परागम्य, अर्धपरागम्य, चयनात्मक परागम्य और परागम्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा परागम्य। अगर यहीं पर पूछता कोशिका झिल्ली तो क्या हो जाता अर्धपरागम्य। क्या होता अर्धपरागम्य। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, यानी कौन सा पोषक तत्व यानी या तत्व है, तो पहला ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस और चौथा क्या हो जाएगा क्या है कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। अगर पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में केंद्रीय तत्व कौन होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg। क्या होता है Mg। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 13। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी इसमें से कौन जो है निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी उससे वो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा कोशिका होगा। तो जो है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है झिल्ली, कोशिका झिल्ली, तो यही क्या हो जाएगा आंसर कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा कोशिका झिल्ली। उसके बाद देखिए कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति सिर्फ क्या पाया जाता है पादप में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक है ये भी क्या है पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है क्या। उसके बाद है रिक्तिकाएँ, ये भी क्या पाया जाता है पादप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आगे है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, डी डुबे ने, पेलेट ने और बोवेरी ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन, और नामकरण किसने किया था बेंडा ने। चलिए आगे क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, तो ये गोल्जी काय पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। पहला है भोजन का अवकरण, दूसरा है भोजन का ऑक्सीकरण, तीसरा है भोजन का पाचन, चौथा है भोजन का अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, पहला ऑप्शन क्रिस्टी, दूसरा ऑक्सीजोम्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा हरे शैवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्रिस्टी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, तो ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अनुपस्थित होता है। उसके बाद देखिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आंतरिक झिल्ली। क्या हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। तो पहला है गोल्जी उपकरण, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लाइसोसोम, चौथा अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा सर्जन, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण, चौथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, और ये क्या करता है, इसीलिए इसको राइबोसोम कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। तो ये जब अनुपस्थित रहेगा तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। उसके बाद देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो अभी तुरंत हो गया राइबोसोम, यानी प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल को कहलाता है। पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतःद्रव्य जालिका। उसके बाद देखिए आगे है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए उसके बाद है कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल क्या है। तो वो प्रोटीन निर्माण का था, ये को पूछ रहा है शोषण का। तो शोषण का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका देखिए अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जड़ों की कोशिकाओं में। उसके बाद देखिए आगे क्या है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यानी इसमें से कौन है जो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्रोमोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसमें पत्तियों को जब पूछेगा तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं, हरित लवक हिंदी में। चलिए आगे क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक। ये सब में से कौन है जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो वो हो जाएगा आंसर इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती कहलाता है। यानी पर क्या है कि नष्ट कर देने या घुला देने वाला एंजाइम। तो पहला सेल शेप, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या हो जाएगा सही आंसर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा खनिज, तीसरा जल, चौथा वसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा, जल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है कोशिका कला, चौथा है केंद्रक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, कोशिका
भित्ति। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, गोल्जी काय पर का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, शराबी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शराबी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा सही आंसर? क्लोरोप्लास्ट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है लवक, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लवक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लवक। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःकोशिकीय पाचन। क्या हो जाएगा? अंतःकोशिकीय पाचन। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, दूसरा फिशर एवं हल्दानी ने, तीसरा लेमार्क तथा डार्विन ने, चौथा ह्यूगो दी ब्रिज ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक ने। क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक ने। उसके बाद है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई वैन हॉक ने, स्वान ने, ब्राउन ने, हॉप मिस्टर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन ने। क्या हो जाएगा? ब्राउन ने। उसके बाद है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, उसके बाद जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक द्वारा। क्या होगा इसका सही आंसर? केंद्रक द्वारा। उसके बाद है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया जाता है, यानी कौन प्रदान किया था? तो हॉपमिस्टर, वालडेयर, सूटन, वेगनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वालडेयर। क्या हो जाएगा? वालडेयर। उसके बाद देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पोर्टर। उसके बाद वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में, हरे शैवाल में, यहाँ पे हरे होगा, हर लिखा गया। उसके बाद कवक में, लाइकेन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु में। क्या होगा? जीवाणु में। उसके बाद है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोसस में। इसका सही आंसर होगा ओफियोग्लोसस में। उसके बाद है, निम्नलिखित कोशिका अंग में कौन सा एक अर्ध प्रागम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? पहला केंद्रक, दूसरा अंतःद्रव्य जालिका, तीसरा गोल्जी काय, चौथा राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। क्या होगा आंसर? गोल्जी काय। उसके बाद देखिए आगे नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा केंद्रक का अभाव, उसके बाद केंद्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक का अभाव। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एक भूमिका निभा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है धानी, चौथा है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धानी। क्या होगा इसका सही आंसर, धानी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी। क्या हो जाएगा, एटीपी। उसके बाद आगे देखिए, आगे नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये इसका पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है पौधा, तीसरा है मानव, चौथा है कवक। तो इसका क्या होगा सही आंसर, मानव। क्या हो जाएगा सही आंसर, मानव। उसके बाद है कौन से